नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा। झारखंड 2024 चुनाव के बिगुल बजते ही सारे दल की पार्टियां अपनी उपस्थिति झारखंड में दर्ज कराने के लिए और अपने भाग्य आजमाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी रखते हुए अपनी पार्टी को एकजुट करने में जुटी। इसी संदर्भ में बांका एमएलसी वीरेंद्र सिंह के आज धनबाद दौरा हुआ, जिसमें मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि झारखंड बिहार बंटवारे के पूर्व जो झारखंड की स्थिति थी आज बद से बदतर है। आज यहाँ विकास के नाम पर सिर्फ लूट खसोर एवं भ्रष्टाचार के सिवा कुछ भी देखने को नहीं मिल रही। पूरी तरह से यहाँ की जनता को विकास के नाम पर सिर्फ छला जा रहा है और युवाओं को रोजगार के लिए स्थानीय सरकार दर दर भटका रही है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। 2024 विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे सरगर्मी हर दल में आना शुरू हो गया है, चाहे वो भाजपा रहे, जेएमएम रहे, जेडीयू रहे या जनता दल। हर तरह जो भी नेता है सब चाह रहा है कि अब हम अपने संगठन को संगठित करें, अपने कार्यकर्ता को मजबूत करें, जो कमी है उसे हम पूरा करें। सबकी इच्छा है कि जितना सीट हमको मिले हम सब में जीत हासिल करें। शायद ये संभव नहीं हो सकता है। अभी हमारे बीच में बैठे हुए बांका के एमएलसी जेडीयू से, ज़रा इनसे परिचय भी लेते हैं और आने का मकसद भी जानते हैं, उसके बाद बाकी सारी बातें होंगी। तो सर, आप अपना परिचय दीजिए और यहाँ आने का मकसद भी बताइए। मैं एमएलसी हूँ, बिहार से जनता दल यूनाइटेड का हूँ और यहाँ हम लोग, चूँकि मैं यहाँ पे इसके अलावे सह प्रभारी भी हूँ झारखंड राज्य का, तो अक्सर मैं आया करता हूँ झारखंड में। अभी 9 तारीख को रांची में भी बैठक थी, उससे पहले मैं बोकारो भी आया था। तो लगातार हमारा आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। मैं लगभग 2 साल से यहाँ का प्रभारी हूँ राज्यों का। तो हम लोग का ये लगा रहता है संगठन से संबंधित कार्य है, तो हम लोग करते रहते हैं। अभी जो आपका जो एजेंडा है जेडीयू का, आपको क्या लगता है कि आप झारखंड में कितना सीट ला पाएंगे? अभी तो हम लोग संगठनात्मक रूप से सभी क्षेत्रों में विधानसभा के स्तर पर हम लोगों की तैयारी लगभग 2 वर्षों से चल रही है और आज भी उसी सिलसिले में धनबाद में आए हुए हैं हम लोग। यहाँ पर भी कार्यक्रम है, फिर अगले रविवार को भी, इसी रविवार को भी 22 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया है धनबाद में ही। तो हम लोग सभी जगहों पर अपने एक न एक हम लोग 3 आदमी यहाँ पे हैं, तो हम लोग राज्य से कोई न कोई एक आदमी आते रहते हैं बराबर। आज भी हम और हमारे एमएलसी हैं और प्रवक्ता भी हैं नीरज जी, वो भी आए हुए हैं, साथ में ही हम लोग सब आए थे। और आज हम लोग संगठनात्मक रूप से हम लोग को मजबूत करने का काम है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो पार्टी लड़ेगी ही, लड़ती ही रहती, हर पार्टियों का रहता है चुनाव लड़ना। हमारे पार्टी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनका जो निर्णय होगा कि अलग लड़ना है, साथ लड़ना है, वो डिसीजन लेने के लिए वो अधिकृत हैं। हम लोग का काम है कि सिर्फ पार्टी के संगठनात्मक रूप से सब चीज़ मजबूत रहे और हम लोग पूरी मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। अपनी जो नेता का जो हमारा विश्वास भरोसा है, जिस प्रकार से उन्होंने बिहार राज्य को इतनी दूर तरक्की पर ले गए हैं, उन बातों को लेके जनता के बीच उनके प्रति काफ़ी लोगों की झारखंड में भी काफ़ी उनके कार्यों को सराहा जाता है। चूँकि उन्होंने जिस प्रकार से बिहार में काम को उठाया और जहाँ तक ले जा कर के उन्होंने पहुँचाया, वो तो सबके सामने है। तो इसलिए उन नेता के प्रति तो सब जगह आस्थाएँ बनी रहती है। नेता के प्रति लोगों का भाव विचार बहुत ही उत्तम रहता है। इसलिए हम लोग नेता का जो नेतृत्व है उसको लेकर के झारखंड में भी चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड इस बार मजबूती के साथ रहे। जहाँ तक फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि जो तालमेल या किसी प्रकार की बात होगी वो हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी ही तय करेंगे। अभी हम लोग को इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं दी गई। एक ही बताइए सर, विगत 15 साल से कोई आपके जेडीयू के पिंटू सिंह जी हैं, वही बने हुए लगातार, और जब भी संगठन का चुनाव होता है तो बार बार वो वही जीतते हैं। ये रिपीट टेलीकास्ट कैसे हो रहा है? क्या स्विच खराब हो गया है या बटन काम नहीं कर रहा है?
ये तो कोई संगठन का पदाधिकारी को आप लोग सरकारी अधिकारी के तौर पर देखेंगे तो दोनों अलग अलग बातें हैं। संगठन का पदाधिकारी तो संगठन के भरोसा विश्वास के साथ रहता है और ऑफिशियल पदाधिकारी तो 2.5 साल 3 साल में बदले जाते हैं। तो अब वो बेचारे के लिए भी बहुत अच्छी बात तो नहीं होगी, 15 वर्षों से जिला में ही पड़ा हुआ है, ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई सवाल उठाना उचित नहीं हो। तो क्या युवा मोर्चा को आप प्रोत्साहन देना पसंद नहीं करते? बिल्कुल, यूथ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उतने वो वृद्ध नहीं हैं, अभी तो ठीक ठाक हैं, और इतने भी बुजुर्ग बेचारे नहीं हो गए हैं कि उन्हें दरकिनार कर दिया जाए या उनको मित्र मंडली या कुछ बुजुर्ग श्रेणियों में डाला जाए, ऐसा नहीं है। बेचारा ठीक ठाक है अभी, तो काम करता है संगठन का, सबको जोड़ के रहना, सबके साथ रहना। तो आखिर में यहाँ के लोगों का आपस में कोई विवाद पार्टियों में उसके प्रति है नहीं। अभी तक हम लोगों को कोई सूचना उस प्रकार से नहीं दी गई है। तो अगर वैसा रहता तो कुछ बात होती। तो अभी है, संगठन देख रहा है, संगठन को मजबूत करना लक्ष्य है, संगठन को विकृत करना हम लोगों का काम नहीं है। एक चीज़ बताइए कि सरजू राय जी जब आपके संगठन से जुड़ गए थे तो आपको क्या लगता है कि धनबाद में सरजू राय जी आएंगे या कहीं और से उनको टिकट देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सरजू राय जी का ये नहीं है कि सरजू राय जी आ गए हैं तो उन्हें एक सीट मिलेगी, इसमें कोई दुमत नहीं है। सरजू राय जी का व्यक्तित्व तो अच्छा है और सरजू राय जी हमेशा संघर्ष के साथ रह रहे हैं। अब सरजू राय जी ने अभी तक ये नहीं बताया कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन सरजू राय जी का ये बात अगर सामने आएगी तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि कहाँ से उनको लड़ना है या कहाँ वो चाहते हैं, तो उस हिसाब से उन्हें तय किया जाएगा। अभी इस तरह की कोई बात नहीं है। वो धनबाद काहे को आएंगे या कहीं पर जहाँ अपना लड़ते थे, मुझे लगता है वहीं वो लड़ना चाहेंगे। तो यदि वो बदलना चाहेंगे तो वो अभी कोई विचार हम लोग के पार्टी के स्तर पर उन्होंने नहीं रखा है। अच्छा, एक ही बताइए, आप जेडीयू के कार्यकर्ता को और धनबाद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2024 विधानसभा को लेकर के अगर हम लोग को बीच में जनता के बीच आएंगे, अगर हम लोग को मौका मिलता है तो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो विकास का मॉडल है, अपराध मुक्त राज्य का मॉडल है, उसे हम लोग यहाँ पे लागू कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। एक मॉडल आपका छूट गया जी, नशा मुक्ति, वो तो खैर उसमें व्यवस्था सरकार आने पर है। जिस प्रकार की आपकी मेजोरिटी रहेगी उस प्रकार वो तय करते हैं आप। इसलिए कि बिहार में उन्हें सरकार चलाने का लंबा अवसर मिला तो उन्होंने इसे नशा मुक्त कर दिया। उन्होंने बिहार को प्रयास उनका बहुत विफल माने रहा, कारगर प्रयास रहा और उसमें पूरी सफलता उन्हें प्राप्त हुई। एक तरह से बिहार में बहुत तरह का रोजगार मिल गया नशा मुक्त होने से। 2 नंबर का दारू जो है धड़ल्ले से चल रहा है, हर थाना से लेके हर जगह। लेकिन सरकार की ये नीतियाँ नहीं है। आप देखेंगे तो ये बराबर आप लोग के सवाल आता रहता है। इस देश में सबसे जघन, हर घर में सर डिलीवरी होता है। यहाँ पे सबसे बड़े दुनिया में जो देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़े कानून के रूप में आर्म्स एक्ट को जोड़ा गया। अगर आर्म्स नहीं मिलता तो लाठी डंडों से हत्याएं बहुत कम होती है, आर्म्स से ही ज़्यादा हो रही है। तो इस देश के कानून में उसकी बहुत प्राथमिकता है। आर्म्स बनना बंद हुआ? आर्म्स का नहीं बंद हुआ, मिल ही रहा है, अभी मिल रही है। तो हमारा पहल ये नहीं, हमारी पहल है नशा मुक्त करना, शराब बंदी करना। लेकिन आज ये नहीं है कि कोई शराब पी करके झूमता रहे, कोई महिलाओं पर अत्याचार करे, महिलाओं पर हाथ आप चला दें, सड़क पे आप कूदते नज़र आ जाएं। जैसे पहले गिरता रहता था शराब पी करके, नशे में उधेड़ता रहता था सड़क पर। इसकी हिमाकत बिहार में नहीं है। आप घूम के देख रहे हैं, भले आप कोई चीज़ करके अपने घरों में घुस जाएं, कुछ करते हो, ये एक अलग पार्ट हो सकती है। लेकिन शराब पी करके आप सड़क पर हुड़दंग मचा दें, बारात में आप किसी को हंगामा खड़ा कर दें, ये नहीं हो पाता है। इसकी किसी को हमको लग रहा है कि कोई ऐसी शादी विवाह की जो समय रहता है उस समय में हज़ारों के तादाद में गिरफ्तारियां हो रही है। वीडियो फुटेज देख के गिरफ्तारियां हो रही है। सर जी एक बात बोलना चाहेंगे,
शराब बंद होने के बाद बिहार में जहरीली शराब से बहुत आदमी की जान गई। पहले भी गई थी, अभी भी गई है। सरकार ने बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं, शराब मत पीजिए, शराबबंदी कानून है, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो मृत्यु के लिए सरकार दोषी कहाँ है? कहाँ सरकार दोषी? अब लिखा रहता है हर पोल पर, बिजली के पोलों पर लिखी रहती है 440 वोल्ट है, तार ना छुए, और आप उस पर सीढ़ी लगा के तार छूने के लिए जाते हैं, उसके लिए सरकार दोषी कैसे हो जाएगी? जहरीली शराब से मैं जो बोल रहा हूँ सीधे लिखा हुआ है, शराबबंदी बिहार में है, शराब ना पिए, ये जानलेवा है, जहरीली शराब है। आप क्यों उसको पीने के लिए बैठे हुए हैं? अभी तो उदाहरण दिया बिजली वाली बात को लेकर के, सभी जगह टंगे रहते हैं पोल में, 440 वोल्ट है, खतरा है, आप कृपया ना छुएं। आप उस पर सीढ़ी लगाकर लटकने जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। सरकार पूरी एकदम कठोर निर्णय लिए हुई है कि शराबबंदी हर संभव उन्होंने प्रयास कर रखा है कि शराबबंदी हम नहीं यहाँ पर लागू रहेगी, किसी प्रकार से उसे बदलने नहीं जा रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल कि अगर जेडीयू या एनडीए की सरकार बनती है तो क्या झारखंड में शराबबंदी होगी? बिल्कुल, अगर हमारी सरकार होती है और एनडीए हमारी सरकार होती, सरकार में हमारा प्रभाव अगर रहता है तो निश्चित रूप से हम लोग का प्रयास होगा कि हमारी अगर ताकत मिलती है तो निश्चित रूप से बिहार की तरह यहाँ भी शराबबंदी करने का हम लोग प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।